नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज के सेशन में एक मित्र ने बताया था कि सर महत्वपूर्ण संविधान के स्रोत को करा दीजिए और अनुसूचियों को करा दीजिए। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है उसमें हम संविधान के जो महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब कि जैसे एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। उधार का थैला कहा जाता है, थैला कहा जाता है। टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी करिए, मतलब कुछ एक ऐसा प्रश्न बनता है और ये क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो भारतीय संविधान को बनाने में लगभग कहें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। व्यापक चर्चा, परिचर्चा और भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसी विषय वस्तु को अपनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी संविधान निर्माताओं के सामने। ऐसी परिस्थिति में हमने विभिन्न देशों से संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लिया। जैसे एग्जाम्पल की बातचीत करें, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट ले लिया। तो ऐसा नहीं कि जो फंडामेंटल राइट वहां है उसको हमने अपने भारत में रख दिया, नहीं, उसको भारतीय व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तित करके जो भारतीय देश को, भारत को क्या करें, आगे विकास की दिशा में अग्रसर करने में मदद करे, हमने उस अनुरूप ढाला और हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़े। अब एक प्रश्न पूछा जाता है और पूछा प्रश्न जाता है कि भैया, जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन वनडे एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या, मतलब आपसे पूछता है कि फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए, 4 ऑप्शन। डीपीएसपी कहां से लिए गए, 4 ऑप्शन। आपात प्रबंधन कहां से लिया गया, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन का नेचर और उसके अनुसार आंसर। आपको पता है कि पूछा जाने वाला लगातार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो हम एक छोटी सी क्लास में क्या करेंगे, संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों को किस किस देश से लिया गया, हम इसके बारे में क्या करेंगे, आपसे बातचीत कर लेंगे और आप उसको क्या करेंगे, हमारे साथ में नोट्स बना लेंगे। और आपका ये जब भी एग्जाम होगा तो बस रिवीजन करके जाना रहेगा और आपका क्या होगा, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को आप अटेंड करने में सफल हो जाओगे। समझे? क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि भैया भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों में हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, मतलब ये देश का हो गया, कहां का, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें ली हैं। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बातचीत करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का विषय लिया है। समवर्ती सूची का विषय लिया है, समवर्ती सूची लिया है। पहला चीज देखो, भारत में जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर जो नियम कानून है वो बनाने का अधिकार संघ की सरकार को, केंद्र की सरकार को। राज्य सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसकी, राज्य की सरकार को है। और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसको छोड़ दिया गया। दूसरा, अगर हम आपसे बातचीत करें, दूसरा जो प्रावधान है वो संयुक्त बैठक का है। संयुक्त बैठक, किस चीज की संयुक्त बैठक? तो हम कहेंगे संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, तो हम कहेंगे भैया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें तो हम कहेंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, ये जो है ये कहां से हमने लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के संबंध में नियम हमने कहां से उठाए।
तो 4 ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, कुछ भी, तो आपको टिक करके आना होता है कि ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। हम क्वेश्चंस करा देंगे, लेकिन अभी हम पहले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने पर फोकस करते हैं। तो ये 3 मुख्य जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। दूसरी बातचीत करें, दूसरा हम पढ़ते हैं जर्मनी के संविधान से। दूसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जर्मनी के संविधान से। देखिए, जर्मनी के संविधान की बातचीत करें तो आप इसको क्या कहते हो? इस संविधान को आप वाइमर संविधान के नाम से जानते हो। किसके नाम से? वाइमर संविधान। इसको छोटे में आप कह लो वाइमर संविधान। जर्मनी का संविधान वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। अब हमने जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिए, कौन कौन सी चीजें जर्मनी के संविधान से उठा ली? तो हम कहेंगे जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकार जो सस्पेंड हो जाते हैं या मूल अधिकारों का निलंबन का जो अधिकार है वो यहां से लिया। तो एक लाइन में लिखेंगे आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। और हमने आपको बताया है किसी भी स्थिति में 20 और 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 देशों के जो संबंध में हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं इसके बारे में बातचीत हो गई। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो सोवियत संघ के संविधान से। अगला हम क्या बातचीत करने जा रहे हैं? सोवियत संघ के संविधान से। तो हमने सोवियत संघ से क्या क्या लिया? सोवियत संघ से हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लिया है वो है, सबसे पहला चीज हम कह सकते हैं मूल कर्तव्य। हालांकि मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां का है? यह बेसिक रूप से जापान का है। जापान से सोवियत संघ ने अपने देश में लिया और सोवियत संघ से हमने कहां पर अपने देश में अपना लिया। दूसरी अगर हम बातचीत करें तो प्रस्तावना में जो न्याय की बात करी गई है, दूसरा प्रावधान जो है प्रस्तावना में न्याय। अब प्रस्तावना में क्या न्याय है? ये न्याय के जो आदर्श लिए गए हैं, न्याय के आदर्श को। अब ये न्याय का आदर्श क्या है? न्याय का मतलब 3 प्रकार के न्याय की बातचीत करेंगे। एक पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है हम क्या कहेंगे आर्थिक न्याय, और तीसरा क्या है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, और तीसरा क्या है? तीसरा हम कहेंगे राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। किसके संविधान में? राजनीतिक न्याय की जो बात हुई है ये हमने कहां से लिया? ये तीनों आदर्श लिए कहां से? सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, और दूसरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के जो कॉन्सेप्ट है उसको कहां से लिया गया? उसके विचार को, उसके आदर्श को, उसके आइडियल को हमने सोवियत संघ से लिया। ठीक है, क्लियर चल रहा सारी चीजें? आगे बातचीत करें, अगला हमारा चौथा देश, और चौथा क्या है? फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? सोचिएगा, फ्रांस से हमने क्या क्या चीजें फ्रांस के संविधान से ली हैं? तो फ्रांस के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ली है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब ये गणतंत्रात्मक का क्या मतलब होता है? गणतंत्र व्यवस्था, इसका क्या मतलब है? जो देश का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा। तो हमारे यहां राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। हमारे यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, समझ रहे? एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत पद्धति के द्वारा हमारे देश में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये गणतंत्र की बात करता है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो क्या होगा? वो हमारा वंशानुगत नहीं होगा, चुना हुआ होगा। ब्रिटेन में लोकतंत्र, ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। तो ब्रिटेन का जो प्रमुख है, जो वहां का राजा रानी है, वो वंशानुगत चलता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति, आपको पता है, हर 5 वर्ष पर इलेक्शन होते हैं उनको, और इलेक्शन के बाद उनको चुना जाता है। ठीक है,
अगला और क्या चीज ली गई, अगली बातचीत करें तो प्रस्तावना में एक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुत्व, स्वतंत्रता बंधुत्व और क्या लिया गया, स्वतंत्रता बंधुत्व और समता और इक्वालिटी या समता, समता का आदर्श कहां से लिया गया, समता का आदर्श जो है ये हमारा लिया गया फ्रांस के संविधान से। तो गणतंत्र व्यवस्था और इसके साथ साथ स्वतंत्रता, उसके साथ साथ बंधुत्व की भावना, उसके साथ समता का जो आदर्श है वो कहां से लिया गया है, तो हम कहेंगे फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसको कहां से, फ्रांस के संविधान। ठीक है, अगला जो देश है वो हम बातचीत करते हैं जापान के संविधान से। क्या क्या लिया हमने, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, जापान के संविधान से अगर हम आपसे बातचीत करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। क्या लिया है, तो हम कहेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया गया है, तो हम कहेंगे विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो आपकी जापान से ली गई है। कहां से, जापान से ली गई है, समझे। तो हम यहां पर लिखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान से ली गई है। क्लियर है, कहां से ली गई है, जापान से ली गई। ठीक है, अगली बातचीत करें तो हम कहेंगे भैया दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, भैया दक्षिण अफ्रीका से भी आपने ढेर सारी चीजें ली हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से सबसे बड़ी चीज हमने ली है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमने इसके बारे में बताया है, क्या बताया है, भारतीय संविधान के भाग 20 में इसके बारे में विवरण है, भाग 20 में विवरण है, और ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे, संविधान संशोधन से। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम कहेंगे राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कहां से लिया गया है, तो ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, क्लियर है। दक्षिण अफ्रीका से दो चीजें क्या क्या, तो हम कहेंगे संविधान संशोधन और राज्यसभा का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, अगला है ब्रिटेन के संविधान से। हमने ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीजें ली, जैसे पहली बड़ी चीज अगर हम बातचीत करें तो संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक, और क्या लिया है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारत में भारत की नागरिकता चलती है, अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकता, केंद्र की भी और राज्यों की नागरिकता, लेकिन भारत में हमने क्या किया, ब्रिटेन से इसको लिया है, तो हमारे यहां पर केवल एकल नागरिकता, तो हम भारतीय संघ के नागरिकता का धारण करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने विधि का शासन भी लिया है। क्या लिया है, विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की बातचीत करें। इसके साथ साथ बातचीत करें हमने क्या लिया है, तो हम कहेंगे विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो विधायी प्रक्रिया भी हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। विधायी प्रक्रिया के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम कहेंगे मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने यहीं से ली है, यूनाइटेड किंगडम से मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ली है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने कहां से ली है, यूनाइटेड किंगडम से। और क्या लिया है, इसके साथ साथ परमाधिकार लेख लिया है हमने यहीं से, परमाधिकार, परमाधिकार लेख भी हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। और क्या लिया है, इसके साथ साथ बातचीत करें तो हम कहेंगे भैया द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो संसदीय प्रणाली या द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब जो है ये हमने कहां से लिया है, ये हमने यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड से कॉपी किया है, लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगली बातचीत करें, अगला मेजर सोर्स हमारे संविधान का है अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से सोचिएगा जरा, हमने पहले ही बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भैया मूल अधिकार हमने कहां से लिए, तो हम कहेंगे मूल अधिकारों को लिया गया है, मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फंडामेंटल राइट को कहां से लिया गया है? अमेरिका से, सबसे बड़ा अधिकार है। और क्या लिया गया? इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से हमने ली है? तो हम कहेंगे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हमने ली है अमेरिका से, यूएसए से। और हमने क्या लिया? हम कहेंगे भैया न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो भी अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वो कहां से लिया गया है? तो हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें और, तो हम कहेंगे भैया उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। और इसके साथ साथ बातचीत करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे पद से हटाया जाएगा, इसकी प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया। तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? ये हमारी चीजें जो हैं वो सब की सब ये हमारी कहां से? अमेरिका से। और इसके साथ साथ बातचीत करें सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट जो है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, महाभियोग, ये जो है हमारा आया संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया। ठीक है, तो यूएसए से क्या क्या लिया गया, क्या क्या याद करना है? तो फंडामेंटल राइट आप याद कर लीजिएगा, दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग, तीसरा उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, और इसके साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और इसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है, इसको हमने कहां से लिया है? तो हम कहेंगे सिंपल सी भाषा में इसको हमने लिया या अमेरिका से। ठीक है, अगला आयरलैंड से आपने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से क्या क्या लिया है? देखिए आयरलैंड के बारे में बातचीत करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को हमने लिया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के भाग, संविधान के भाग 4 और 36 से 51 अनुच्छेद के मध्य में वर्णित है। कहां पर है? तो हम कहेंगे ये भाग 4 में है। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं वो इसी से संबंधित है, नीति निदेशक तत्वों से संबंधित। और क्या लिया आयरलैंड से? आयरलैंड से अगला जो चीज लिया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अगला क्या है? तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन की पद्धति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई है? राष्ट्रपति का पद कहां से आया है? ध्यान समझिएगा, राष्ट्रपति के जब हम पद की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? सोचिएगा, इसके बारे में उत्तर करिएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करें तो महाभियोग की प्रक्रिया कहां से? तो हम कहेंगे भैया ये अमेरिका के संविधान से ली गई। और अगला है भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने आयरलैंड से लिया। ठीक, अगली बातचीत करें अगर तो हम कहेंगे राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी कहां से लिया गया है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन ये कहां से लिया है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड से लिए गए प्रावधान क्या क्या है? डीपीएसपी, फिर दूसरा हम कहेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन कैसे होगा, ये सिस्टम कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। अगली बातचीत करें कनाडा से हमने क्या लिया?
भाई कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो हम कहेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ, केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से ली गई, कनाडा। इसके साथ साथ बातचीत करें अवशिष्ट जो शक्तियां होंगी वो भी कहां, केंद्र में होंगी। तो इसके बारे में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, अवशिष्ट शक्तियों का, रेजिडुअल पावर का, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, ये कहां से लिया गया, केंद्र में होना। ये भी आपका कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। कहां के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके साथ साथ बातचीत करें केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। और अगर हम आपसे बातचीत करें सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री, मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जो लेना है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श, कि सरकार क्या, उस राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर परामर्श ले सकती है, किसी विषय पर उसका मत जान सकती है कि भैया आपका जो मत है, आपका जो विचार है वो कैसा है। जैसे कोई अधिनियम लाना है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में कोई अधिनियम लाना है सरकार को, तो अब उसको लगता है कि कहीं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या करे, रद्द ना कर दे, असंवैधानिक ना कर दे। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्री परिषद जो है वो किसकी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकती है कि क्या विचार, समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्या है, तो हम कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935। इससे हमने क्या क्या लिया है, इससे अगर हमने आपसे बातचीत करें तो सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक। नेक्स्ट की बातचीत करें, दूसरी की बातचीत करें तो हम कहेंगे भैया न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका का भी कॉन्सेप्ट। अगली बातचीत करें, अगला जो है वो संघीय तंत्र, हमने यहीं से लिया, संघीय तंत्र हमने यहीं से लिया। नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें, अगला क्या हमने यहां से लिया, तो हम कहेंगे भैया अगला जो है वह आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध जो हैं वो भी हमने कहां से लिए हैं, वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी पेस्ट कर लिया। और प्रशासनिक जो विवरण है वो भी हमने यहीं से लिए हैं। तो प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण जो है वो कहां से लिए हैं, तो हम कहेंगे भैया भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके कुछ 1935 से उठाए गए प्रावधान है। और एक और महत्वपूर्ण, राज्यपाल का जो कार्यालय है वो भी हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। तो राज्यपाल का जो कार्यालय है, राज्यपाल का कार्यालय जो है वो कहां से लिया है, तो हम कहेंगे राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम से लिया। अब ये तो हो गया क्लास, लेकिन हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि भैया इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम चीज। तो हम मार्क कर दे रहे, स्टार बना दे रहे, आप उसको अगर पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम जाते समय पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इतना भी पढ़ लोगे काम चल जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, तो एक आप याद कर लो समवर्ती सूची का विषय, और दूसरा संयुक्त बैठक, ठीक। तीसरा ना याद करो चलेगा। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिखा है, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है भैया आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, ये आप याद कर लो। अगली बातचीत करें, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य याद कर लोगे काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा है फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्रता, ये वाला भी फैक्टर आप याद कर लो, ये वाला भी फैक्ट आप क्या करो, तथ्य जो है उसको याद कर लो। अगला जापान से, ये तो पूरा एक ही चीज है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ये पहले भी बता चुके हैं यहां भी। और इसके साथ ब्रिटेन से बातचीत करें तो संसदीय प्रणाली में मैक्सिमम जो चीजें हैं वो सब हमने ब्रिटेन से ली है। तो ऐसे एकल नागरिकता का क्वेश्चन पूछा गया कहां से लिया है, तो ऐसे। और अगर आप यहां पर एक चीज और कर सकते हो, विधि का शासन, ध्यान दीजिएगा दो चीजें,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली है हमने? जापान से। और विधि का शासन कहां से लिया है? विधि का शासन हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। तो ये वाला चीज। अगली बातचीत करें, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू इसी से निकल के आए। और ये कह सकते हो कि भैया हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और उसके साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगली बातचीत करें, अगला आयरलैंड से डीपीएसपी याद कर लो, ठीक है। और अगली बातचीत करें तो ये भी याद कर सकते हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने कहां से ली है? तो हम कहेंगे आयरलैंड से। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से हम कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम आपसे बातचीत करें, केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है, इसको हमने लिया। बाकी इसमें न्यायपालिका, यूपीएससी, संघीय तंत्र, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, ये चार चीजें, और राज्यपाल का जो कार्यालय, ये हमने 1935 के अधिनियम से उठाए। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में मैंने बताया, महत्वपूर्ण ही है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लेकर हम आए हैं। तो ये हमारी आज के सेशन थी। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है, सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। जितना अच्छा शेयर करोगे, जितना अच्छा, उतना बढ़िया। देखो सिंपल सी बात समझिए, मेहनत क्यों होती है? मेहनत का आधार होता है आप लोगों का पार्टिसिपेशन। जितना अच्छा पार्टिसिपेट करोगे, नो डाउट उतनी बढ़िया हम क्लास लेकर आएंगे, ठीक। तो ये आज का सेशन है। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी बात, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताएं। और दूसरी बात, एक और, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल क्या है? तो GKGS बाय सुधांशु सर, ठीक है, सुधांशु सर, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इसको क्या कर सकते हो? इसको जोड़ सकते, इस पर जुड़ सकते हो। तो हमारी क्लास की जो लिंक होती है वो यहीं पर हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और एक और चीज, मैथ की क्लास के बारे में बातचीत कर रहा था। तो मैथ की क्लास जो है वो सिलेक्टेड पर्सन के द्वारा ली जाएगी। और सिलेक्टेड पर्सन मतलब उत्तर प्रदेश में इस समय सब इंस्पेक्टर पर कार्यरत, ठीक है। तो 1-2-3 दिनों में आपको उसकी अगली जानकारी दे दी जाएगी। तो मैथ की क्लास भी आपकी कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। मैथ की जो क्लास है वो भी आपकी शुरू होगी। अब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करोगे तो सबको अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। तो ये काम जरूर करिए आप सभी लोग। मैथ की क्लास स्टार्ट होगी जल्दी ही, 2-3 दिनों में, ठीक है। और वो फिर कंटिन्यू चलती रहेगी। वीक में कम से कम 4 क्लासेस या 5 क्लासेस आपकी पढ़ेंगी, ठीक है। बाकी हमारी क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो ये आज का सेशन था। आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग बस शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखेंगे तभी तो पता चलेगा क्या पढ़ाया है, क्या कैसे पढ़ा है, ठीक है। तो आज के सेशन को रोक देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत नमस्कार सबको।